जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में शरीक ना हुए। जजिस ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करे तो जजिस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा मुकदमात की समाअत करना जज के फराइज में शामिल है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। आज हर सूरत समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A केस के हुक्मनामे पर सवाल उठा दिए। कहा 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करनी थी, मैंने समाअत में हिस्सा नहीं लिया। 4 जजेस ने कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को लिखे खत में मजीद कहा हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर आगे दस्तखत नहीं। समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे जुडिशल ऑर्डर नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। हम एक आईनी अदालत बनाएं, फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। ये भी जानता हूं कि पार्लियामान में मेरा 2-2.5 अक्सरियत नहीं है भाई। पहले हुकूमत के साथ, अब ये जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर हम आगे हुकूमत के साथ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में आईनी अदालत कायम करेंगे, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। जजेस तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करेंगे वरना ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। अदलिया के तजवीज़ करदा जजेस की तौसीक पार्लियामान करेगी। आईनी अदालत में बराबर नुमाइंदगी की तजवीज़ नवाज शरीफ की नहीं बेनज़ीर की होगी। जानता हूँ पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत नहीं, इस्लाहात के लिए इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। नून लीग और मौलाना फजल रहमान को अपना मुसव्वदा देंगे। कोशिश है सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनाएं। ब्लैक कोट या ब्लैक रोब की धमकी में नहीं आऊँगा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी सस्ता। 1 जून से अब तक पेट्रोल 21 और डीजल 19 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ। ये एटलीस्ट 10 से 15 रुपए कम होना चाहिए। बहुत कोई अच्छी कोई कमी नहीं है। कोई अच्छी कमी हो तो हमें कुछ समझ में आए कि हमारे लिए हुकूमत कुछ कर रही है। बेहतर है, बहरहाल मजीद रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। अगर 50 रुपए कम करते हैं तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की आवाम को खुशी महसूस होगी। 2 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ है, कल को पता चले जी हमें 20 रुपये और महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। कहा महंगाई के तनासुब से कीमतों में कमी की जाए। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये महंगा। ओगरा ने LPG 7 रुपये फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 2965 रुपये का हो गया। अक्टूबर के लिए LPG की कीमत 251 रुपये 30 रुपये फी किलो मुकर्रर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसीह कर दी गई। FPR के मुताबिक गोशवारे अब 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाब में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। कमेटी के तश्कील करदा मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी को गलत ना लिया जाए। खत को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। कहा जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता, ऐसी कोई रिवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम में पूरी पार्लियामान ने मुतफिका तौर पर जजेस तकर्री का तरीका बदला। धमकी दी गई कि वापस लो वरना पूरी 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया और उनके कहने पर 19वीं तरमीम लाए।
जजेस ने अपने रूल से पार्लियामान की कमेटी का इख्तियार भी खत्म कर दिया। माजी की हुकूमत को 19वीं तरमीम नहीं करनी चाहिए थी। अब तो वकला के साथ जजेस भी सियासत करते हैं। जजेस तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी और जजेस कमेटी को यकजा करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में बस इक़्तिदार और कुर्सी की जंग है। अवाम के लिए कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनती। रात के अंधेरे में आइन बदलना चाहते थे। 8 फरवरी को जो हुआ सब ने देखा। ये कैसे तरमीम ला सकते हैं? सियासत सिर्फ गालम गलोच और इल्जामात हैं। हुकूमत रुकावटों से जलसा रोक रही है। किसी को हक नहीं कि जलसे जुलूस से रोके। मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चल सकता। सियासत की ये हालत होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा?